मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज और कल करेंगे पूजा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। सभी गौशालाओं और सार्वजनिक स्थलों पर सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री, सांसद और विधायक भी होंगे पूजा में शामिल। त्योहारों पर सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है। इसके साथ साथ मंत्री, सांसद और विधायक भी होंगे पूजा में शामिल। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी और खुद भी वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। कोई भी अगर अप्रिय घटना घटित होती है, शरारती तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार का माहौल खराब किया जाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज और कल करेंगे पूजा। गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। यद्यपि कई विद्वानों का मत है कि 2 दिवाली है, तो कई लोग पड़वा कल भी मनाएंगे और कई लोग आज भी मनाएंगे। लेकिन गौ माता की पूजा तो सदैव करना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो सदैव कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से हम सबकी भावना भी जुड़ी और ये हमारे प्राचीन काल से नैसर्गिक रूप से खेती करने के लिए, खेती करने के साथ साथ पशुपालन के साथ में गोवर्धन की जो महत्ता है वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती सभी में उपयोगी होता है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और समृद्ध हो। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा की जाएगी। मैं आज भी गोवर्धन पूजा करूँगा, कल भी करूँगा। आइए हम सब मिलकर के प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए सारे त्योहारों के अंदर भी शामिल हो और ये प्राचीन परंपराओं का सम्मान भी करें। और मंदिर अगर निर्माण करते हैं तो हमारे इस तिलकेश्वर महादेव की जय जयकार कराते हैं। बोले तिलकेश्वर महादेव की। और कितना सुखद संयोग है, दीपावली के दूसरे दिन गौ माता की पूजा के साथ हमारा पूरा मंच और आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस भी है, पुलिस की शौर्य दिवस भी है और मुझे 9:30 तक हर हालत में भोपाल पहुंचना है और 8:30 अभी बज चुके हैं। इसलिए लेकिन हमने कहा कि गोवर्धन पूजा का तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए अतीत के काल से इस पृथ्वी पे जब से मनुष्य की सभ्यता का शुरुआत हुई, तब से हमारा परस्पर किसी पशुवंश से, किसी भी गौ माता से जब हमारा संबंध आया तो हमारी माँ के बाद एक माँ से और संबंध आया, वो है गौ माता। और ये एक ऐसी गोवंश की परंपरा केवल भारत में है कि जिनके आधार पर हमने अपना प्रकृति से संबंध जोड़ा है। हम सब जब हम कहते हैं कि सब जीव बराबर है, तो बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और इसीलिए गौ माता की विशेषता कैसी, वो अपने बच्चे का भी ध्यान रखती और हम सब का भी ध्यान रखती। ये परमात्मा ने उसको विशेष गुण दिया, ये और किसी में नहीं है। और न केवल अपने वंश की ध्यान रखना, बल्कि हमारी खेती पे भी, खेती माता के लिए भी जरूरी, सारे पोषक तत्व गोवर्धन से ही आते हैं। ऐसे में जब हमारी वो प्राचीन परंपरा का रिश्ता बनाने की बात आती, तो भगवान कृष्ण को कोई नाम से बुलाओ मत बुलाओ, उनको द्वारकाधीश मत बोलो, राधे कृष्ण मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलते हो, वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर जिस नाम को सदैव अपने दिल में बसाए रखा, वो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारा अतीत का वो गौरवशाली पक्ष है, जिसके भरोसे से सदैव हमारी शाकाहार की धारा भी दुनिया में अपने बड़े से बड़े तमाम प्रकार के बदलाव में भी, यहाँ की शाकाहार की परंपरा में बदलाव लाने में भी, केवल लोग प्रोटीन ढूंढते हैं मांसाहारी होने में गौरव महसूस करते हैं। लेकिन हमने अपने कई सारे इतिहास के ऐसे उदाहरण हैं, बड़े से बड़े खिलाड़ियों के लिए। हमारा उदाहरण के लिए एक चर्चित नाम फिल्म का, जो बाद में हनुमान बन करके भी फिल्मों में दिखाई दिए, वो दारा सिंह के जमाने से दारा सिंह रंधावा हो, बाद में उनके पहले वाले हो, बाद वाले हो, ये चंदगीराम से लगा करके सारे पहलवानों ने अपने पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया। तो केवल दूध के गोवंश माता का जो आनंद लिया है, दूध, दही, घी, उसका जो आनंद, और घी को पचाने के लिए आज भी हमारे लिए दुनिया के अंदर
भारत का और बाकी देशों की प्रगति ढूंढना हो तो केवल यहीं से मालूम पड़ जाएगी कि भारत के लोग की उन्नत अवस्था एक एक उनके अपने खाद्य पदार्थ से भी दिखाई देती है। हम प्रोटीन दाल के साथ घी डालकर आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया में दाल को ढूंढने में भी बड़ी कठिनाई आती है। और घी तो बना ही नहीं, वो मक्खन तक ही टिक गए, मक्खन से आगे उनको मालूम ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद में तो घी से इलाज है, लेकिन दुनिया में वो मक्खन रख करके रोटी पे लगवा करके खत्म कर देते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं कि मक्खन गर्म करो तो घी भी बनता है। ये एक अलग दुनिया है। लेकिन हम तो आज गौमाता के लिए पूरे त्योहार मनाने के लिए, जब से हमारी सरकार बनी, सरकार के आधार पर शासन की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी कल्याणकारी योजना लागू कराने का शासन का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन शासन के उत्तरदायित्व में एक महत्व की बात यह भी है कि समाज जो त्योहार मनाता है, समाज जिनके माध्यम से कोई संदेश देता है, उन संदेश को सरकार के आधार पर भी अंगीकार करने की आवश्यकता है। सरकार समाज के साथ लेकर के सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण भी करे। और ये उसी का सिलसिला है कि हम जब समाज धूमधाम से दशहरे पे शस्त्र पूजन करके, हमारे तो देवी देवता बगैर शस्त्र के अधूरे हैं। हर देवी देवता की अपने एक अस्त्र, उसकी अपनी वाहन की पहचान है। ऐसे में हमारे दशहरा भी आनंद से मनना चाहिए। और सच्चे अर्थों में दिवाली भगवान माता की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन माता प्रसन्न कब आओ? जब गौ माता की पूजा करोगे, गोवर्धन की पूजा करोगे। सच्ची दिवाली तो गोवर्धन से मनती है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी महालक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए खेती किसानी भी अच्छी रहे, गोवंश भी अच्छा रहे। और अब तो जब आज बदलते दौर में हम देखते हैं कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अभी दूध की उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। जब दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाएंगे तो देश के अंदर हमारा दूध का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का 9% है। तो 9% से हमने लक्ष्य तय किया है, इसको 20% तक ले जाएंगे। जब 20% ले जाएंगे तो हमको घर घर गोवर्धन पूजा करना पड़ेगी, घर घर गोपाल खड़ा करना पड़ेंगे, और गौ माता के लिए भी गौशालाएं बनाना पड़ेगी। गौशाला में वो सारे प्रबंध करना है जिनके भरोसे से हमारी खेती किसानी भी अच्छी हो और गोवंश भी बचे। ये हमारे और एक तरह से हजारों साल की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इसलिए गौ माता के लिए प्रति गौ माता गौशालाओं में हमने अनुदान की राशि भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपया प्रति गौ माता करने का निर्णय किया। और हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर कोई गौ माता की, गोवंश की कोई उनकी हत्या करे वो तो संभव ही नहीं, लेकिन उनको कोई परेशान भी करेगा तो उनकी जगह खुले में नहीं हो सकती, उनकी जगह जेल ही हो सकती है, किसी को छोड़ने वाले नहीं हमारे राज्य के अंदर। इसी प्रकार से खेती किसानी को बढ़ावा देते हुए, खेती किसानी को लगातार योजनाओं के आधार पर बढ़ाते हुए हमने प्रयास किया कि हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। इसलिए इरिगेशन का सिस्टम भी बढ़ाते हुए हमने विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन जुब बेतवा, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें, जिनके माध्यम से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने वो नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करी। और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना थी, उनका भी स्मरण करें, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके माध्यम से हमारा बुंदेलखंड का पूरा इलाका और उसके साथ साथ बुंदेलखंड के अलावा मालवा, चंबल, इसका पार्वती, काली सिंध हमारी नदी जोड़ा योजना के आधार पर ये मालवा और चंबल का पूरा इलाका इस तरह से जुड़ेगा। वो ताप्ती मैया के माध्यम से हमारा पूरा महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका जो निमाड़ तक पानी पहुंचाएगा। तो अर्थात पानी पर्याप्त देंगे। अब सोलर योजना के माध्यम से भी बिजली भी हम किसानों को एक तरह से फ्री देने वाले हैं। केवल पहले 40% सोलर पंप के लिए किसान को देना पड़ता था, 60% सरकार देती थी, लेकिन अब हमने तय कर दिया 60% भी जरूरत नहीं है, 40% भी नहीं, 90% पूरा अनुदान सरकार देगी। केवल 10% हमारे किसान भाई बहनों के माध्यम से जो खेती किसानी करना चाहता है वो अपनी बिजली खुद बनाए। ये सूर्यनारायण देवता की वर्षों से हम पूजा करते हैं, इनकी ऊर्जा बिखेरते हैं, तो इनके भरोसे से हमारे लिए न केवल खेतों में बिजली मिले बल्कि हमारा मकान वहाँ हो, कोई छोटा मोटा काम धंधा हो तो सोलर एनर्जी से हम वो भी कर लें और बिजली का पूरा बिल भी हमारा परबारे अपने आप माफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और काम करने की जरूरत भी जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अब हमने गौशालाएं पंचायत चलाए, गौशालाएं समाज भी चलाए। तो जो घर घर गोपाल बनना चाहते हैं, जो दूध उत्पादन करना चाहते हैं, ऐसे में 25 गाय माता से ज्यादा का जो अपना प्रोजेक्ट लाता है उसमें 40 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख केवल उसको देना है।
ये हमारे अपने राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जिनको दूध उत्पादन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाना, हम उनको भी जोड़ना चाहते हैं। यहाँ किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी बंधु भी बैठे हैं, मैं व्यापारी बंधु का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसलिए फूड पार्क के माध्यम से सभी किसानों के साथ साथ किसान को प्रॉपर उपज का दाम दिलाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है हमारे व्यापारियों को बधाई देना चाहता हूं। जितने भी कृषि उपज मंडी का काम करने वाले व्यापारी गण हैं, आपके माध्यम से हमारा खेत खलियान आनंद में डूबता है। आप सबको भी बधाई देता हूं और आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। व्यापारियों के साथ मुझे तो इच्छा थी कि मंडी के कार्यक्रम में आऊं, लेकिन यहाँ के बजाय मैं कहीं और भी मिलूंगा, लेकिन आप सबसे भी संबंध है। तो सच में हमारी अब दिवाली के बाद जो मंडी खुलती है, व्यापारियों की अपनी व्यवसाय चालू होता है, उसका सम्मान करना ये हमारा काम है, उसकी ध्यान रखना हमारा काम है। इसलिए हमने पहली बार अभी देश के अंदर भावांतर योजना जोड़ी है। साफ सुथरा किसान माल लाए, व्यापारी सब अपना माल बेचे, व्यापार मंडी से होना चाहिए। इस पद्धति को पुनर्जीवित करने के भावांतर योजना। और सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। अब खबरों में